ते त्वयित खेला गगन नलिनवत स्वप्नवत जीव मेला। श्री पूर्णानंद वाणी श्रुति शिखर सुधा स्वर्ण दीनः पुनः तुम अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्म मूर्तये सुधा स्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। कांतिशितामृषति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृत्यामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम् तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलम् तदहं नमामि। विचार चल रहा था कि नित्य कर्म से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आरूढ़ कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़ सतस्यैव शमः कारणम उच्यते। पर योग पर जो आरूढ़ होना चाहता है, मोक्ष अभिलाषी है, वो नित्य कर्म करे, निष्काम कर्म करे तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जो योग में आरूढ़ हो गया है, शमः कारणम उच्यते, वो संन्यास ग्रहण करे, संन्यास ले, यानी उपशम हो जाए, समस्त इंद्रियों से उपराम हो जाए। तो इसी में बताया था कि नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म से पाप की हानि हो जाती है, उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर संसार का यथार्थ बोध अर्थात विवेक हो जाता है, उससे वैराग्य होता है, फिर मुमुक्षा जागृत होती है और उसके उपाय को उसके बाद वो उसके उपाय की खोज करने लगता है, अर्थात गुरु का आवरण करने के लिए गुरु आदि की खोज करता है, सर्व कर्म संन्यास कर देता है और फिर गुरु की उपशक्ति, गुरु शरणागत होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। उससे चित्त प्रत्यक्ष प्रवणता को, चित्त जो है अपने में आत्म स्वरूप की तरफ अभिमुख हो जाता है। तत्वमसि महावाक्य का वहां परिज्ञान होता है। उससे अविद्या क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है और अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। तो बताया कि कर्म जो है परंपरा से अविद्या की निवृत्ति करने वाला होता है, साक्षात निवृत्ति करने वाला नहीं। क्यों नहीं है? ज्ञानवत न विरोधित्वात् कर्म अविद्याम निरस्यति। ज्ञान के समान कर्म अविद्या का विरोधी नहीं होता। दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, एक इधर का एक इधर का। कर्म और अविद्या दो अलग अलग चीज नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कर्म का जो प्रयोजन है वो अणु मात्र भी मुक्ति में संभव नहीं है, साक्षात संभव नहीं है, परंपरा से ही संभव है, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से संभव है। नापि मुक्ति तत्संभवती तत्कर्मापेक्षित। मुक्ति जो है स्वरूप की में स्थित होना, जो मुक्ति है, उस मुक्ति को भी कर्म की अपेक्षा नहीं। और बताया कि कर्म से केवल उत्पाद्य आप पे संस्कार्य विकार्य चार फल ही होते हैं। कर्म कुछ बनाता है, निर्माण करता है, कर्म दिखा नहीं सकता। तो नैव मुक्तितः तस्मात् कर्म तस्यान साधनम। इसलिए मुक्ति का साधन कर्म नहीं है, उसका साधन कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म कुछ बनाता है, मुक्ति बनानी नहीं है, नित्य प्राप्ति की ही, अप्राप्ति का जो भ्रम हुआ है उसकी निवृत्ति ही होती है। तो कहते एवं तावत का केवलम कर्म साक्षात अविद्या अपनुत्तये न पर्याप्तम इति।
इस प्रकार केवल कर्म जो साक्षात अविद्या की निवृत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा विस्तार से इति प्रपंचितम, ऐसा विस्तार से अभी आपने पीछे खूब सुना। परंपरा से मुक्ति का साधन बनता है। मुक्तौच, और मुक्ति में मुमुक्षु ज्ञान तद विषय स्वभाव अनुरोधेन सर्व प्रकारस्यापि कर्मणो असंभव उक्ता। और मुक्ति में मुमुक्षु ज्ञान और उसका विषय, ये स्वभाव के अनुरोध से सब प्रकार का भी कर्म असंभव कहा गया है। पीछे हितम संप्राप्तता में एक श्लोक आया था कि शास्त्र जो है सबके हित के लिए है। शास्त्र कोई कारक नहीं होता, सबका हित करने वाला को होता है, ज्ञापक होता है, ऐसा पीछे बता के आए हैं। तो मुमुक्षु तद ज्ञान विषय स्वभाव अनुरोधेन है सब प्रकार से कर्म का असंभव है। यह कर्म मुमुक्षु ज्ञान तद विषय, ये तीन बात बताएंगे। तो मुमुक्षु जो है वो अधिकारी है, यानी जिसने जान लिया है कि कर्म और कर्म फल ये अनित्य हैं, नाशवान है, ऐसा जान करके जिसको वैराग्य हो गया है। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आया, जिसने लोक परीक्षण कर लिया है कि अकृत वस्तु कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा परीक्षण कर लिया। तो मुमुक्षु ये अधिकारी है, और ज्ञान ये प्रमाण विषयक, यानी ब्रह्म विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है, प्रमाण से उदित होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है। और विषय क्या है? ये विषय तो इसका विषय तो ब्रह्मात्मा है ही है, जीव ब्रह्म की एकता है ही है। तो इसके अनुरोध से सब प्रकार के कर्म वहां संभव नहीं, इसमें कर्म की कोई गति नहीं। यादृश्य, और जैसा आराध उपकारकत्वेन ज्ञान उत्पत्तौ कर्मणाम समुच्चय संभवति तथा प्रतिपादितम। और जहां इसका उपयोग है, जहां इस कर्म का उपयोग है, वो आराध उपकारक रूप से बताया, सन्निपत्ति उपकारक रूप से यानी साक्षात साधन ना बताकर बताया, और आराध उपकारक यानी परंपरा से ज्ञान उत्पत्ति में कर्म का समुच्चय संभव है, ऐसा पीछे खूब अच्छी प्रकार से समझा करके आए। तो अविद्या उच्चितौ तु लब्धातु स्वभावस्य आत्मज्ञानस्यैव असाधारणं साधक तमत्वं न अन्यस्य प्रधानभूतस्य गुणभूतस्य वा इति एतत् अधुना उच्यते। ये पीछे से अभी तक जो सब बात बताई, सब पीछे का ही संक्षेप में सब बात बताई। अविद्या उत्पत्ति में, अविद्या की निवृत्ति में लब्धात स्वरूप आत्मज्ञान का ही असाधारण कारण है, यानी यही एक कारण है, विशेष कारण है। साधारण कारण और असाधारण कारण। साधारण क्या कारण, क्या सामान्य, असाधारण माने विशेष। जैसे रूप को देखने के लिए आंख क्या है, असाधारण कारण है, लेकिन मन क्या है, साधारण कारण है। मन देखता भी है, सुनता भी है, चखता भी है, सूंघता भी है, इसलिए मन साधारण कारण है, लेकिन आंख रूप को देखने के लिए असाधारण कारण है। तो ज्ञान जो है असाधारण कारण है, यानी नान्या पंथा विद्यते अयनाय ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम ज्ञाने परिसमाप्यते। ये सब जो प्रमाण है, ये सब प्रमाण में ये घोष किया गया है कि मुक्ति जब भी होगी ज्ञान से ही होगी, और कोई इसका साधन नहीं, क्योंकि अज्ञानता से बंधन है
तो बंधन की निवृत्ति, अज्ञानता से बंधन है तो बंधन की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। कुछ करके, किसी के आशीर्वाद रूप से, आशीर्वाद रूप से भी होगी तो भी ज्ञान ही होगा, क्योंकि जब तक ये प्रत्यय ये उदित नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान किसको है, जिसको अज्ञान है वही तो ज्ञान होगा। किसी के आशीर्वाद से आपको और चीज सब प्राप्त हो सकती है, लेकिन मुक्ति के लिए प्रयत्न, मुक्ति के लिए जो प्रत्यय उदित होगा वो आप में ही होगा। कोई सिर पर हाथ रखने से किसी को मुक्ति नहीं होती। वो बहुत कुछ प्रतिबंधों को काट सकता है, आशीर्वाद किसी के प्रतिबंधों को काट सकता है, पर बिना ज्ञान के मुक्त नहीं होगा। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जहां अज्ञान है वहीं ज्ञान होना है, जिसको अज्ञान है उसी को ज्ञान होना है। तो जो बंधन में है उसी की मुक्ति होगी, इसलिए प्रयत्न भी वही करेगा, पुरुषार्थ भी वही करेगा। तो नवदात्म स्वरूप आत्मज्ञान से असाधारण साधक तमत्वम, यानी साधक तमत्व नान्य न अन्य प्रधान भूतस्य गुण भूतस्य वा। इसलिए अन्य कोई प्रधान भूत माने अंग, अंगी, अंगा जो समुच्चय बताया था ना, अंगा अंगी भाव, तो प्रधान भूत यानी अंगी कर्म हो सकता है। गुणभूत है उसका जो गुणभूत क्या बनाया था उसने, कर्म जो है प्रधान है और ज्ञान जो है उसका अंग है। ऐसे समुच्चयवादी ने मुक्ति बताई, तो ये उसी को कह रहे हैं कि इसका प्रधानभूत यानी अंगी कर्म और अंगभूत ज्ञान ये नहीं हो सकता। अब वो कैसे नहीं हो सकता, ज्ञान कर्म का समुच्चय कैसे नहीं हो सकता, इस बात को समझाने के लिए अब यहां से आगे बात शुरू होती है। ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं हो, समुच्चय संभव नहीं है, दोनों एक दूसरे को मिल नहीं सकते, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा को चलने वाला है। एक पूरब को चलने के समान है, एक पश्चिम को चलने के समान है। एक में प्रवृत्ति है, एक में निवृत्ति है, एक में कर्म वासना है, एक में कर्म वासना नहीं है। तो दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं, तो दोनों विपरीत स्वभावों की का एक रूप होकर के कैसे रह सकते हैं। तो तत्र ज्ञानम गुणभूतम तावद हेतुति एतदाह। तो इसमें पहले मुक्ति प्राप्ति में ज्ञान गौण भाव से यानी अंग भाव से और कर्म जो है अंगी भाव से साधन है। इस पक्ष को पहले देख लेते हैं। ज्ञान गुणभूतम तावत हेतुति एतदाह, पहले ज्ञान को क्या बना लिया, अंग बना लिया, और कर्म को अंगी बना लिया। पहले ये जो भाव है, पक्ष है, इसको ही पहले निराश करते हैं। सन्निपत्य न च ज्ञानम कर्माज्ञानम निरस्यति साध्य साधन भावत्वाद एक कालानवस्थिते। जो ज्ञान है, कर्म का जो अंग बनाया था ज्ञान, कर्म का जो अंगभूत ज्ञान है वो सन्निपत्यो यानी कर्म की समीपता, कर्म की समीपता प्राप्त करके वो कर्म जो है अज्ञान को निरस्त नहीं कर सकता। ज्ञान को अंग बनाए, कर्म को अंगी बनाए, वो जो इस प्रकार का जो कर्म है वो अज्ञान को निरस्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? साध्य साधन भावत्वात्, कि साध्य साधन भाव है। ज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी?
निष्काम कर्म से। तो निष्काम कर्म क्या हुआ था, क्या बना, साधन। साध्य भाव क्या हुआ था, ज्ञान उत्पत्ति। दोनों का साध्य साधन भाव है। यानी गांव को जाना, गांव हो गया साध्य और जाना हो गई क्रिया, और जो जा रहा है वो। तो ये जो तीन चीज हैं, तो जो साधन है, मोटरसाइकिल से नरौरा जाता है, तो मोटरसाइकिल हो गया साधन और नरौरा हो गया साध्य। तो साधन और साध्य दोनों कभी एक नहीं होते, जब वो अलग अलग ही रहेंगे। साध्य अलग रहेगा और साधन अलग रहेगा, तभी उनको साध्य साधन भाव की संज्ञा दी जाती है। तो साध्य साधन भावत्वाद ज्ञान और कर्म में साध्य साधन भाव है, इसमें एक काल अवस्थित है। एक पुरुष में एक काल में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक काल में वो साधन भी हो और वो साध्य भी, एक ही पुरुष साधन भी हो और वही साध्य भी हो, और एक ही समय में ही साध्य हो और उसी समय में साधन हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए साध्य साधक भाव यानी गुण गुणी भाव कि ज्ञान को हम अंग बना लें और कर्म को अंगी बना लें, तो ये साध्य साधन भाव होने की वजह से ये एक, इनका समुच्चय दोनों जुड़ नहीं सकते। ये हेतु बताया, तो इनका समुच्चय नहीं हो सकता। इनमें कर्म का, इनमें ज्ञान कर्म का अंगांगी भाव हो नहीं सकता। तो ठीक है, सम समुच्चय तो हो सकता, सम प्रधान एवं असंभव एवं, समान भाव सम प्रधान भाव दोनों एक में। तो यहां अंग बनाया था, अभी जो बताया था, एक में अंग बनाया था, एक अंगी बना, हम दोनों को समान रूप से ले लेते हैं, न्यूनाधिकता करते ही नहीं है उनमें, न्यूनाधिकता करते ही नहीं है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो दोनों सम प्रधान एवं असंभव, दोनों को प्रधान मान लिए, बराबर समान सत्ता वाले मान लिए और दोनों को एक कर लें। जो समान सत्ताक होते हैं वो भी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो बाध्य बाधक भावाच्च पंचास्य पूर्णयोरिव एक देश अनवस्थानात् न समुच्चताम तयो। तो दृष्टांत दिया इसमें, देखो दोनों के सम समुच्चय में क्रम जो पहले अंगांगी भाव था वो तो संभव है ही नहीं, क्योंकि साध्य साधन भाव है दोनों में, और यहां दोनों की समान रूपता से भी नहीं हो सकता। दृष्टांत दिया बाध्य बाधक भावाच्च, ये बाध्य बाधक भाव, एक बाध्य है, एक बाधक, एक नष्ट करने वाला है और एक नष्ट होने वाला है। दोनों एक साथ एक काल में एक पुरुष में नहीं रह सकते। दृष्टांत दिया पंचास्य और उरण। उरण कहते हैं भेड़ को और पंचास्य कहते हैं शेर को। शेर और भेड़ दोनों एक स्थान में, एक काल में एक स्थान में दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि एक बाधक है, खाने वाला है, एक खाए जाने वाली चीज। ऐसे ही ज्ञान जो है बाधक है, बाध करने वाला है, और अज्ञान जो है, ये कर्म जो है बाध्य है, नष्ट होता है। तो दोनों एक काल में एक पुरुष में नहीं रह सकते। तो सम दोनों का सम प्रधान, दोनों को समान सत्ता रूप से माने तो भी संभव नहीं है।
और अंगांगी मीनाधिक रूप से माने तो भी संभव नहीं है। अब कहता है कि भाई कुतो बाध्य बाधक भावस्यस्मात्, इन दोनों का बाध्य बाधक भाव क्यों है? कर्म और ज्ञान का बाध्य बाधक भाव क्यों है? तो कहते हैं अयथा वस्तु अविद्या स्यात् विद्या तस्या विरोधिनी, समुच्चयस्तयोरेवं रवि सावरयोरिव। अयथा अयथा वस्तु अविद्या स्यात्, अयथा वस्तु अविद्या, ये क्या है? मिथ्याभूत है। अयथा वस्तु जो कर्म है ये अयथा वस्तु है, यथार्थ वस्तु नहीं है, मिथ्या कर्तृत्व अभिमान है यहाँ कि मैं ये करता हूं, मैं इसका भोगता हूं, ये मेरा है, ये मिथ्या कल्पित अभिमान है। और रोज इस बात को हम समझते हैं, तभी भी जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो बड़े से बड़ा कर्मठ भी वहां नहीं रहता, कर्मठ नहीं रहता। रोज गहरी नींद में सोते हैं तो वहां कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता, कर्तापना नहीं रहता, भोक्तापना नहीं रहता, कोई किसी प्रकार का अभिमानी नहीं होता। तो जो कभी रहे और कभी ना रहे उसी को तो मिथ्या कहते हैं। तो मिथ्याभूत जो है कर्तृत्व अभिमान जो है, अयथा वस्तु जो अविद्या है, वो ये है विद्या तस्य विरोधिनी, और विद्या इसकी विरोधी है। अज्ञान मिथ्या कर्तृत्व वस्तु विषयक है और ज्ञान उसका विरोधी है। ज्ञान से मिथ्या वस्तु की निवृत्ति हो जाती है। रस्सी के ज्ञान से मिथ्या कल्पित सांप की निवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों में बाध्य बाधक भाव है। ये का पूछा था ना, क्यों है, कैसे है? क्योंकि एक बाधक है, इस प्रकार से दृष्टांत देते हैं तयोरेवं रवि सावरयोरिव। जब सूर्य होगा तब सावरी माने रात नहीं होगी, जब रात होगी तब सूर्य नहीं होगा। दोनों एक काल में एक देश में नहीं रहते। तो इसलिए ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं। ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म है, समुच्चय नहीं है, क्रम है ज्ञान की उत्पत्ति में, ज्ञान में नहीं, ज्ञान की उत्पत्ति। तस्माद् अकारक ब्रह्मात्मनि परिसमाप्त अवबोधस्य शेष कर्म चोदना नाम चोद्य स्वभाव्यात् कुंठिता कथम तदभिधीयते। इसलिए जो अकारक ब्रह्म है, जहां क्रिया कारक कर्म फल भेद इत्यादि नहीं है, क्रिया कारक आदि इनसे जो रहित है, जो वास्तव में कोई कर्ता भोक्ता आदि नहीं हो सकता है। तो अकारक ब्रह्मात्मनि परिसमाप्त बोध, इस बोध की परिसमाप्ति हो जाती है। उस ज्ञाने परिसमाप्त, सब वहां समाप्त हो जाता है। वो वस्तु का ज्ञान के जिसमें साक्षात्कार कर लिया है उसमें सब ये समाप्त हो जाता। अशेष कर्म चोदना से संपूर्ण कर्म और उनकी विधि स्वभाव्यात कुंठिता, उस ज्ञान स्वभाव से सब जो है कुंठित हो जाते हैं। जितने भी विधि निषेध शास्त्र है, पुरुष को जो कर्म में प्रवृत्ति होती है, कर्म में प्रवृत्ति कराने वाला जो विधि निषेध शास्त्र है, ये सब का सब जो है वहां कुंठित हो जाता है, वहां खुट्टल हो जाता है, इनकी कोई धार वहां काम नहीं करती है। तो इसमें अत्र तद अविधीयते, ये कैसे हो जाता है?
तो इसमें बताते हैं, दृष्टांत देते हैं। बृहस्पति सवे यद्वत् क्षत्रियो न प्रवर्तते ब्राह्मणत्वादभिमानी विप्रो वा छात्र कर्मणि। बृहस्पति याग कौन करता है? केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। तो बृहस्पति सब में, यज्ञ में क्षत्रिय ना, क्षत्रिय उसमें प्रवर्त नहीं हो सकता, क्षत्रिय का वहां काम नहीं। परंतु राजस्व यज्ञ में, छात्र कर्मणि राजस्व अश्वमेध याग में ब्राह्मण का कोई काम नहीं। ब्राह्मणत्वाभिमानी विप्रो वह छात्र कर्म में नहीं हो सकता। राजस्व यज्ञ में वहां ब्राह्मण क्षत्रिय की पूजा करता है। तो ज्ञान में कर्म, अभी जो बताया जा रहा था, दृष्टांत जो दिया है, ज्ञान में कर्म की वहां गति नहीं है, और उस कर्म में उस ज्ञान की गति नहीं। जो निर्विशेष ज्ञान है, उस ज्ञान की कर्म में गति नहीं है। किसी चीज को पाना हो तो वहां ज्ञान काम नहीं करेगा, वहां तो कर्म काम करेगा, या ज्ञान काम करेगा तो उसका अंग हो करके करेगा, स्वतंत्र काम नहीं हो सकता, स्वतंत्रता नहीं हो सकती। जैसे दृष्टांत दिया, ब्राह्मण में, बृहस्पति याग में क्षत्रिय नहीं जाता है, क्षत्रिय नहीं है, और क्षत्रिय राजस्व यज्ञ में ब्राह्मण उस राजस्व यज्ञ को नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से यहां ये समझा गया। यथायम दृष्टांत, जो अभी तो दृष्टांत दिया था, इसको दाष्टांत में भी समझ लो, बताते हैं। विदेहो वीत संदेहो नेति नेति अवशेषितः देहादि अनात्म तद्वत तत्क्रियां वीक्षते पिनः। विदेहो वीत संदेहो, दोनों को यहां ले लिया। विधेय माने स्थूल शरीर, स्थूल शरीर नहीं है। वीत संदेहो है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के नष्ट हो गए हैं जिनके, संपूर्ण संदेह देह अभिमान जिसके नष्ट हो गए हैं, जो नेति नेति के द्वारा, श्रुति जो नेति कहती है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अनाथ वस्तु का बाध करके केवल आत्म वस्तु में, अवशिष्ट वस्तु में, अवशेषतः अवशिष्ट वस्तु शेष रहती है, उसी में वो स्थित है। तो जो ऐसा पुरुष है जहां सब विधि निषेध समाप्त हो गए हैं, देहों की निवृत्ति हो गई है, संदेहों की निवृत्ति हो गई है, निरभिमान निसंदिग्ध वो पुरुष जो है, वो कैसे इस मिथ्या कल्पित संसार में अभिमानी हो सकता है? वो उसको कैसे देख सकता है, कैसे इसके साथ जुड़ सकता है? तो वो जो ज्ञान है ऐसे मिथ्या कल्पित कर्म के साथ कदापि जुड़ नहीं सकता। उन क्रियाओं को वीक्षते अपनी ना, उन क्रियाओं को देखता तक नहीं है। क्रिया को देखने का मतलब अपने अतिरिक्त, अपने स्वरूप अतिरिक्त वहां किसी की कोई सत्ता ही नहीं, वो है ही नहीं। उनका अत्यंत अभाव है, स्वयं स्वयं ही। जैसे सूर्य भगवान, वो किसी अंधकार को, मकान को, गांव नगर बस्ती को वो नहीं देखते, स्वयं ही प्रकाशित होते रहते हैं, क्योंकि प्रकाशन उनका स्वभाव है। ऐसे ज्ञान जो है, ज्ञान जो है ऐसे वीत, जिन्होंने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, अविद्या जिनकी ध्वंस हो गई है, जो अवशिष्ट बच गया इनसे, वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो इनको क्रियाओं को देखता तक नहीं, क्योंकि उसके लिए ये है ही नहीं। तत्क्रियां वीक्षते पिना, उन क्रियाओं को देखता भी नहीं है। तस्य अर्थस्य आविष्करणार्थम उदाहरणम, इस अर्थ को बताने के लिए आगे उदाहरण देते हैं।
मृत स्नेभके यथेभ्यत्वं शिशुरध्यस्य बलगति अध्यस्यात्मनि देहादीन मूढ़स्तद्वद विचेष्टते। अब यह एक दृष्टांत दे रहे हैं। मृत ईभके, ईभक किसे बोलते हैं? माने ईभक माने हाथी। हाथी तो जो मिट्टी का हाथी है, और बच्चे खेल खेलते हैं ना, जो खांड के खिलौना होते हैं, वही दृष्टांत समझो। जो मिट्टी के हाथी में वो सच्चे हाथी को आरोप कर लेते हैं। खांड के हाथी में सच्चे बच्चे हाथी को आरोप कर लेते हैं, और ऐसा आरोप करके क्रिया करते हैं, चेष्टा करते रहते हैं। सच्चे हाथी को खांड में आरोपित कर लेते हैं। उस हाथी के टूट जाने से, खांड के हाथी के टूट जाने से बच्चे रोते हैं कि मेरा हाथी टूट गया। तो जबकि वो हाथी वो खांड में कल्पित है, मिथ्या है। तो मृत स्नेह मिट्टी के हाथी में वास्तविक हाथी की कल्पना करके जो बच्चा है अध्यास करके चेष्टा करता, खेलता रहता है। ऐसे ही इस आत्मा में देहादीन, इन देहादि को आत्मा में अध्यास करके ये मूढ़ तद्वद विचेष्टते, उसी प्रकार से चेष्टा करता है। देह को आत्मा में आरोप कर लेता है कि ये देह मैं हूं। जैसे कहा ना, खांड हाथी है, वो हाथी को सच्चे हाथी को आरोप कर लिया, ऐसी देह को आत्मा में आरोप कर लिया। अब वो कहता है कि मैं देह हूं। जब कहे मैं हूं तो तुरंत क्या कहता है? छाती निकाल के देह आ जाता है, आत्मा नहीं आता है, क्योंकि शोधन नहीं हुआ है उसने। वो तो देह को ही आत्मा माने हुए है। इसलिए देह के बनने बिगड़ने पे अपने को बनना बिगड़ना मानता है। यह अध्यास होता है। देह का आत्मा में अध्यास, आत्मा का देह में अध्यास। देह के धर्म आत्मा में चले गए और आत्मा के धर्म देह पर आरोपित हो गए। तो कहो तो आत्मा तो निर्धर्मक है, लेकिन ज्ञान उसका ज्ञान है, सत्ता है, ये उसका यहां धर्म ही बना हुआ है। जैसे दृष्टांत में स्फटिक मणि के सामने एक पुष्प रख दिया, गुड़हल का फूल रख दिया, तो गुड़हल का फूल जो स्फटिक मणि है लाल दिखाई देने लगती है। तो जो फूल के गुण धर्म है, लाल होना, इतना बड़ा होना, ये सब के सब जो है स्फटिक में आरोपित हो जाते हैं। और वही मिट्टी का, लकड़ी का एक तख्ता रखा हुआ, उसमें आरोपित नहीं हो रहे, उसमें उस प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसमें चमक नहीं है, निर्मलता नहीं है। तो आत्मा की जो ज्ञान चमक है, ये निर्मलता है, ये निर्मलता जो है उस पुष्प पर आरोपित हो जाती है। तो आत्मा की तरफ से संसर्गाध्यास होता है और वस्तु की तरफ से स्वरूपाध्यास, अर्थाध्यास होता है। एक के धर्म एक पर चढ़ जाते हैं। अध्यास एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से अध्यास है। इसलिए मैं हूं, ये आत्मा का धर्म, और किसमें आरोपित होगा? देह में। देह को कहता मैं हूं। अब देह का धर्म इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना मोटा, जन्मने मरने वाला, ये आत्मा पे आरोपित कर लिया। तो आत्मा देह के मरने से अपने को मरने वाला समझता है। ये अध्यास ही जन्म मरण की संस्कृति का हेतु है। तो ये मिथ्या आत्मा में, जैसे ये दृष्टांत दिया कि मिट्टी के हाथी में सच्चे हाथी की कल्पना अध्यास करके बच्चा जो है चेष्टा करता है, ऐसे ही इस आत्मा में देहादि को आरोपित करके वो मूढ़ जो है चेष्टा करता रहता है।
अब देखो यहां जो देह आदि है, संपूर्ण जगत प्रपंच है, आत्मात्रित कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, तो देह आदि कैसे हुए और कैसे उनका अध्यास हो गया? तो देखो जैसे सूर्य से, सूर्य के प्रकाशन से बादल बन जाते हैं। जब कड़ी धूप बनती है तो जब तभी ये मानसून आता है, बादल बन जाते हैं और वो बादल ही सूर्य पे आरोपित हो जाते हैं, सूर्य को ढक लेते हैं। ऐसे ही अपने स्वरूप का अभिज्ञान ना होने से ये अविद्या खड़ी होती है और वो अविद्या ही वो इस आत्मा को ढक लेती है। उसी से, उसी नासमझ से उत्पन्न हुई और समझदारी से थी ही नहीं, वो कभी थी ही नहीं। तो जैसे यहां दृष्टांत एक देशीय होता है कि जैसे यहां बता कि देह अलग है, वो हाथी अलग है और ये मिट्टी खांड अलग है, सच्चा हाथी अलग है। तो यहां जो है ये प्रपंच जो है उसी से उत्पन्न हो करके उसी को ही आरोपित कर रहा है एक ही चीज। तो अध्यस्य आत्मनिदेह, देह इनको आत्मा में अध्यास करके, देह आदि को आत्मा में अध्यास करके ये मूढ़ जो है अज्ञानी चेष्टा करता है। न च वयम ज्ञान कर्मणो सर्वत्र समुच्चयम प्रत्याचक्षमः। तो क्या कभी ज्ञान कर्म का समुच्चय होता ही नहीं है? तो कहते हम ज्ञान कर्म का समुच्चय जो है सर्वत्र ही हम खंडन नहीं करते, जहां होता वहां होता है। पर मुक्ति के विषय में जो हम कह रहे हैं, व्यवहार के विषय में बिना समुच्चय से काम होता ही नहीं। आंख देखे नहीं तो पांव चलता नहीं, समुच्चय है नहीं वहां। आंख देखेगी तब पांव चलेगा, तभी हाथ चलेगा। लेकिन यहां मुक्ति के विषय में जहां विषय अन्य है ही नहीं, अपना स्वरूप ही है, तो उस विषय में तो कहा जाता है ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। तो न च वयम ज्ञान कर्मणो सर्वत्र समुच्चयम प्रत्याचक्षमः। हम जो है सर्वत्र ही ज्ञान कर्म का समुच्चय का खंडन नहीं करते। यत् प्रयोज्य प्रयोजक भाव ज्ञान कर्मणो तत् न अस्मत् पित्रापि शक्यते निवार्यतुम। जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव होता है, जहां कुछ पाना होता है, कुछ बनाना होता है, पाना होता है, वहां जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव होता है ज्ञान कर्म का, वहां तो हमारा बाप भी निवारण नहीं कर सकते। इस बात को ज्ञान कर्म के समुच्चय का हमारा बाप भी निवारण नहीं कर सकता। हमारी तो औकात क्या है? पर जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव है नहीं, जहां कुछ पाना नहीं है, कुछ उत्पन्न नहीं करना है, वहां बंधन से विपरीत, भ्रांति से विपरीत वस्तु दिख रही है, तो वहां तो भ्रांति की निवृत्ति के लिए समझदारी की आवश्यकता है, कुछ कर्म की आवश्यकता नहीं। तत्र विभाग प्रदर्शनाय उदाहरण प्रदर्श्यते। अभी दोनों के विभाग को कि कहां ज्ञान कर्म समुच्चय हो सकता है, होता है, और कहां ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं है, ये दोनों विभाग अलग अलग करके दिखाते हैं। स्थाणुम चोरधिया लाय भीतो यद्वत् पलायते बुद्ध्यादिभिः तदात्मानं भ्रांतो अध्यारोप प्रचेष्टते। स्थाणुम चोरधिया, ये ठूठ है, ठूठ है, कोई कटा हुआ वृक्ष ठूठ, वो ठूठ में स्थाणु में चोर बुद्धि बना करके ला करके भीतो यद्वत् पलायते, उससे भयभीत होकर के भागने लगता। अरे देखो चोर खड़े हैं सामने, ये बड़ी बड़ी देखो कैसी कैसी इनके पास बंदूक रखी है। वो ठूठ में ही, ठूठ ही बंदूक बन जाता है, ठूठ ही आदमी बन जाता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है उसमें। तो स्थाणु को चोर बुद्धि बना करके, चोर बुद्धि आरोपित करके,
और भयभीत होकर के वहां से भागता है। बुद्धि आदि भी तथात्मानम, वैसे ही बुद्धि आदियों के द्वारा अपने को, आत्मा को बुद्धि आदि मान करके भ्रांत हुआ, एक अध्यारोपते चेष्टते, ये मैं करता हूं, ये कर्म मेरा है, ये मेरा दायित्व है, इस प्रकार चेष्टा करता है। देहेंद्रियों के धर्म को, अंतःकरण के धर्म को, न देहेंद्रिय आदि भी, बुद्धि आदि भी, बुद्धि आदि अंतःकरण आदि में जिसके है, और वो सब, और जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, देह है, सब का सब आरोपित करके उससे भ्रांत हुआ, उनको आरोपित करके भ्रांत हुआ, चेष्टा करता है कि मैं गोरा हूं, मैं पतला हूं, काला हूं, मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं, ऐसे आरोप करके चेष्टा करता है। तो देह आदि में आत्मज्ञान होने से, अब यहां समुच्चय कैसे हो रहा है, अंगांगी भाव कैसे हो रहे हैं, कर्म क्या हो गया यहां, अंगी, और ज्ञान क्या हो गया, कर्म का अंग। आत्म देहादि में जो आत्मज्ञान है, देहादि देह को है, देह आदि में जो आत्मज्ञान है कि मैं देह हूं, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या बन गया यहां, कर्म, अंग बन गया, और जो कर्म है वो बन गया अंगी। तो जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव है, कुछ पाना है, उत्पन्न करना है, ऐसी दशा में तो ज्ञान कर्म का समुच्चय होता है। आंख देखती है तभी पांव चलता है। इसलिए वहां तो ज्ञान कर्म समुच्चय है, परंतु हर जगह ये मुक्ति के विषय में नहीं हो। तो ये जहां जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव है, एवं यत्र यत्र ज्ञान कर्मणो प्रयोज्य प्रयोजक भाव तत्र तत्र सर्वत्र अयम न्याय। जहां जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव है, जहां कुछ पाना है, कुछ नष्ट करना है, वहां सब जहां, वहां ज्ञान कर्म का सर्वत्र ही ये न्याय लगता है कि वहां ज्ञान कर्म का समुच्चय वहां होता है। यत तु न समकाल नापि क्रमेण उपपद्यते समुच्चय स विषय उच्यते। किंतु जहां एक काल में ज्ञान और कर्म नहीं रह सकते, और ना तो समरूप से एक साथ बराबर समान सत्ता होकर के रह सकते हैं, और न क्रम से रह सकते हैं। अंगांगी भाव रूप से नहीं के रह सकते, और सम समुच्चय से समान सत्ता के रूप होकर के, यानी बराबर बराबर आधे आधे हिस्सेदार होकर के भी नहीं रह सकते, और ना ही न्यूनाधिक रूप से रह सकते हैं। उस विषय को भी बताते हैं, क्योंकि अभी बताया था दोनों के विभाग करके अलग बता देंगे, ज्ञान कर्म समुच्चय कहां होता है और कहां नहीं होता है। तो एक तो बता दिया कि जहां प्रयोज्य प्रयोजक भाव होता है, जहां कुछ प्राप्त करना होता है, जहां कुछ बिगाड़ना होता है, वहां तो यानी व्यवहार दशा में ज्ञान कर्म समुच्चय से ही काम चलता है। और दूसरा बताते हैं, स्थाणो सतत्व विज्ञानम यथा नांगम पलायने आत्मनास्तत्व विज्ञानम तद्वद नांगम क्रिया विधौ। अब जो पहले चोर वाला दृष्टांत दिया, अब उसी में देखें, स्थाणो सतत्व विज्ञानम, जब स्थाणु का तत्व सहित विज्ञान हो गया है कि समझ में आ गई कि ये स्थाणु है, ये ठूठ वृक्ष है, ये चोर नहीं है। यथा नांगम पलायने, जैसे वहां पलायन में वह अंगांगी भाव नहीं बनता, ये चोर नहीं है, वृक्ष है, इस प्रकार अच्छी प्रकार से जान लिया, तब उससे भागने का कोई कारण ही उपस्थित नहीं होता। वहां चोर नहीं है, डाकू नहीं है,
वहां तो वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कारण नहीं होता। वैसे ही आत्मनस तत्व विज्ञानम तद्वत, उसी प्रकार से आत्मा का विज्ञान होने पर तद्वद नांगम क्रिया विधो, वहां को क्रिया विधि कि मैं करता हूं, मैं ये कर्म करूंगा, इस कर्म करके ये फल पाऊंगा, यानी क्रिया कारक फल भेद ये सब जो है वहां नहीं होते जब अपने आत्म स्वरूप को जान ले। जैसे ठूठ को जान लेने पर चोर नहीं है तो उससे भागता नहीं है, ऐसे ही यहां आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हो गया तो अब यहां वहां वो करता नहीं है, वो भोगता नहीं है, क्या है, मैं जो है ब्रह्म स्वरूप हूं, अनंत हूं, व्यापक हूं। इस प्रकार का ज्ञान यहां इसमें, इस ज्ञान में किसी कर्म की अपेक्षा नहीं है। जानने मात्र से कि ठूठ है, इतने जानने मात्र से जैसे अब वहां कुछ भागना आदि कर्म नहीं हो रहा है, ऐसे अपने स्वरूप को जानने मात्र से अब वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जितना ये सब मिथ्या ज्ञान था, देहाभिमान था, ये सब का सब नष्ट हो गया। तो यहां जो है, यहां कर्म का ज्ञान कर्म का समुच्चय यहां नहीं हो सकता। यस्माद् गुणस्य एतत् स्वभाव्यम, इसलिए गुण का यानी अप्रधान का, अंग का गुण जब कह रहे हैं तो यहां ये ऐसी चीज मत समझना, ये गुण अंग को कह रहे हैं। यस्माद् गुणस्य एतत् स्वभाव्यम, क्योंकि गुण का ये स्वभाव्य है। क्या स्वभाव्य है? गुण का, अंग का ये स्वभाव्य है। क्या स्वभाव्य है? यदि ही यस्य अनुरोधेन स्वभावम अनुवर्तते, जो जिसका की अनुकूलता से होता है, वो अनुकूलता से स्वभावम अनुवर्तते, जो जिसके अनुरोध से, जो जिसके अनुरोध से जिसके स्वभाव का अनुगमन करता है, जो जिसके अनुरोध से जिसके स्वभाव का अनुगमन करता है, वह पदार्थ उसका गुण कहलाता है। जिसके अनुरोध से जिसके स्वभाव का अनुगमन करता है, यानी उसके पीछे पीछे चलता है तो उसका अंग हो जाता है। और जो तत्तस्य गुणभूतम स्यात् न प्रधानाद गुणोयतः, और जो प्रधान का अनुगमन नहीं करता, मुख्य का अनुगमन नहीं करता, वो उसका विरोधी है, वहां जो है वो उसका अंग नहीं बनता है। एक मालिक है, एक नौकर है। मालिक के अनुसार वो जो नौकर काम करता है, तो मालिक क्या है? अंगी है, और जो नौकर है वो क्या है? उसका अंग है। उसके अनुरोध, मालिक अनुरोध जो है, उसका जो क्रिया होती है, वो जहां जहां जिसके अनुरोध से जिसके स्वभाव का अनुगमन करता है, मालिक, नौकर अपने मालिक के स्वभाव का अनुगमन करता है, जैसा मालिक कहता है वैसा ही करता है। तो उसके अनुरोध से तो मालिक उसका अंगी होता है और नौकर उसका अंग हो जाता है। और जहां प्रधान का, यानी प्रधान का अनुगमन नहीं करता है, तो वो स्वतंत्र होता है, उसका नौकर नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, बल्कि उसका विरोधी होता है, वह उसका अंग नहीं कहा जा सकता। तो ज्ञान जो है कर्म का विरोधी है, कर्म के अनुसार ज्ञान नहीं चलता है। और जहां देखो अंगाअंगी भाव है, व्यवहार में प्रयोजक प्रयोजक भाव में कहाता ये जाता है कि कर्म वहां अंगी है और ज्ञान वहां अंग है,
पर देखो, देख विचार करके देखें तो ज्ञान वह अंगी बनता है। अंगी कौन बनता है उसका? कर्म बन जाता। आंख देखेगी तभी हाथ चलते हैं। दोनों बात है। ये तो हमने एक ऐसी बात कह दी, पर दोनों बात है, क्योंकि मुख्यतः तो कर्म होना चाहिए, इसीलिए तो आंख का प्रयोजन हुआ है। आंख का प्रयोजन जो हुआ है, जब उसके स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं, जो स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञान जो है वह अंगी बनता है, और जहां प्रयोजन की दृष्टि से देखते हैं तो कर्म वहां अंगी बनता है। और जहां एक को दूसरे के स्वभाव के अनुरोध नहीं चलना है तो वहां वो स्वतंत्र है और एक दूसरे का विरोधी भी है। जैसे ज्ञानी आदमी और विद्वान आदमी में अंतर है। एक ही बात है, एक ही बात है। एक ही बात है। तो विद्वान आदमी जो पूजा कराता है तो कर्म करता है, वो दूसरा विद्वान है भाई। अभी जो बताया ना, वो विद्वान दूसरा है। वो विद्वान जो है ना, मैं इसी को बार बार समझा रहा हूं, दृष्टांत दे करके, ठूंठ का दृष्टांत दे करके। ज्ञान तो वहां भी है, पर वहां जो ज्ञान है उस अनुष्ठान का अंग बना हुआ है। तो जहां कुछ पाना होता है, कुछ फल पाना होता है, वहां ज्ञान जो है अंग बनता है और कर्म जहां अंगी बनता है। और जहां कुछ पाना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं। जब तो हम पूछ रहे हैं ज्ञानी और विद्वान में कोई अंतर है क्या? बाबा, एक ही बात अंतर है। तो नहीं है। विद्वान वास्तव में तो वही कहलाता है जो किसी के तत्व को जानता है। तत्व से जाना तभी विद्वान है, विधि जाने। लेकिन जो अल्प जानता है उसका शेष भाग की पूर्ति कर्म से करता है। किसी को भी अल्प जाना तो हाँ, एक अंश जाना तो उसके शेष अंश की पूर्ति कर्म से करता है। तो कर्म ज्ञान का समुच्चय इस तरह होता है। तो मतलब विद्वान आदमी को साधारण आदमी नहीं समझ सकता है, ज्ञानी आदमी समझ सकता है। बिल्कुल, ये तो है ही बात। विद्वान को विद्वान जाता है, या जिज्ञासु भी समझता है। वेद के एक अंश को जानते हैं कि ये यज्ञ कैसे करना, ये मंत्र जप कैसे करना, किस उद्देश्य से करना, ये जानते हैं। लेकिन वेद का संपूर्ण तात्पर्य क्या है वो नहीं जानते। इसलिए शेष भाग उनका जीवन पूरा कर्म में लगा रहता है। कर्म से उसको, इसमें ये जो है विधि ज्ञान और वो सब, विधि वहीं से प्राप्त होती है जहां हम किसी को अल्प जानते हैं। वो क्या होता है, अल्प जानते हैं, परंतु वास्तव में उनका स्वरूप जो है अल्प नहीं है, अनंत है? तो वो जो अल्प है, जानने की तो उसको प्रवृत्ति होती है। जाने बिना, जैसे अनंत वस्तु है तो जाने बिना वो रहता नहीं है, और अनंत जानने में आता नहीं है। अनंत जानने में आता नहीं है, जाने बिना रहता नहीं, तो फिर क्या करेगा? सहारा लेगा, किसी का कर्म का सहारा लेगा। यदि वो अल्पज्ञ नहीं है, अपनी अनंतता को जानता है, विषय होकर के नहीं, अपने स्वरूप, अनंत को स्वरूप रूप से जानता है, तो फिर उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। फिर उस ज्ञान में संपूर्ण कर्मों की समाप्ति हो जाती है, सब डूब कर मर जाते हैं। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे किसी का प्रयोजन कुआं से, नल से पूरा होता है, यदि उसको एक महान, बहुत मीठा पानी का एक सागर मिल जाए, फिर उसको जो है कुआं, बावड़ी, नल की अपेक्षा नहीं रहती। यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतो तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ऐसे जो ऐसा ब्राह्मण है जिसने संपूर्णता से अपने को जान लिया, अब उसको किस किस का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, वो सब उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे सागर में कुआं, बावड़ी आदि सब परिसमाप्त हो गए, ऐसे उसके स्वरूप में क्या है, वो कृष्ण सर्व तान कृष्ण
विदो मन्नान कृष्ण भिन्न विचार विचालय, वहां जो संपूर्णता को जानने वाला है वो उसमें कुछ किसी की अपेक्षा नहीं रह मैं सकती। ना कहा जाए किसी को भी जाने पर तत्वता जाने, तो उसमें समाविष्ट हो जाएगा सब, कुछ रह नहीं चश्मे सकता। का भी जो तत्व है वो आत्मा ही निकलेगा। वो है ही, दूसरा कुछ है ही नहीं भाई, दूसरा कुछ है ही किसी नहीं। को भी जान लेगा तो कर्म बाधित हो जाएगा। तत्व से जानने की बात, तत्व से नहीं जानते। भगवान कहते हैं कि मेरे रूप को ये मूढ़ लोग जानते हैं, अज्ञानी समझते हैं। भागवत में दूसरे स्कंद में शायद 10वां अध्याय है, सुखदेव जी महाराज ने बड़े जोर शोर से विराट रूप का वर्णन किया परमात्मा का। वहीं सूक्ष्म रूप यानी नारायण रूप का वर्णन किया, किरीट कुंडल शंख चक्र गदाधारी, ऐसा सुंदर वर्णन किया। और उसके बाद ही दोनों का निरूपण करने के बाद में क्या कहा, अमुनि भगवत रूपे त्वयाते मयाते अनुवर्णितम उभे रपी न ग्रहणंती माया सृष्टि विपश्यता, कि मैंने जो तुमको दोनों रूप के अमुनि रूपम दोनों रूपों का वर्णन किया, मेरे द्वारा जो वर्णन किया गया, उभे रपी दोनों को ये विद्वान लोग ग्रहण नहीं करते, न विराट को न सूक्ष्म रूप को। उभे रपी न ग्रहणंती, क्यों नहीं करते, माया सृष्टि विपश्यत, माया के द्वारा सृष्ट हैं। विद्वान विपश्चित जो माया के द्वारा सृष्ट रूपों को ग्रहण नहीं करते, ये दोनों ही माया के द्वारा सृष्ट हैं, इसलिए उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसी को ग्रहण करते हैं। और जबकि कहो कि उनका वर्णन क्यों किया, विराट का सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म परमात्मा का वर्णन क्यों किया, अरे नहीं करते तो तुम्हारी बुद्धि विशारद नहीं होती, बड़ी नहीं होती। देखो जब जब त्याग होता है, जब जब त्याग होता है परिष्कृत वस्तु का ही होता है, यानी शुद्ध वस्तु का ही होता है, मलिन वस्तु का त्याग वहां नहीं। जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाएगा उसको छोटा 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 कचरा सब दिखाई देता रहेगा। जो ज्यादा साफ होता है, ज्यादा निर्मल होता है, उसको नाम मात्र कचरा भी सहन नहीं होता। ये टाइल का फर्श है, अब बाहर मिट्टी का फर्श है, वहां एक टोकरी मिट्टी लाके और डाल दो रे, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ एक चुटकी रेत यहाँ डाल कर देखो है, तब देखो कैसे पैर किसकिस आएंगे। कहेंगे यहां तो ब्रह्मचारी तो बिल्कुल ऐसे वो हो गए, कभी झाड़ू लगाते ही नहीं है। तो जितना सूक्ष्म होते जाते हैं उतना हम त्याग करते जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ देखा है ज्ञानी आदमी इतनी सेवा करते हैं, हाँ, गौ सेवा कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ज्ञानी तो किसी की सेवा कर ही नहीं सकता है। देखो जब व्यवहार में उतरता है तो वो चराचर का सेवक होता है। व्यवहार जब भाव में है तो वो उपराम है तो समाविष्ट है। तो जो व्यवहार में होता है तो वहां राग द्वेष नहीं होते उसके, कि ये अच्छा है, ये मेरा है, ये मुझको मिल जाए, वो सब की सेवा करता है। ऐसा नहीं, ये आपकी गलत धारणा है। किसी कर्म करता है ना वो, किसी प्राप्तव्य की दृष्टि से नहीं करता। स्वाभाविक प्रवृत्ति अगर देखें, सेवा का सच्चा अर्थ तो करता ज्ञानी ही है, और किसी की सेवा होती है। बाकी सबका कुछ ना कुछ वो कनिका बनी रहती है, नहीं कुछ ना कुछ अपेक्षा रहती है, ज्ञानी में नहीं रहती। हाँ ज्ञानी, इसलिए सच्चे अर्थों में सेवा तो ज्ञानी करता है। मैं सेवक नहीं कर्म नहीं होता। वो कर्म नहीं भाई, वो कर्म इसलिए नहीं है, अभी हम एक ने कई बार कह चुके हैं, कर्म जो है कर्ता के अधीन होता है, कर्म क्रिया के अधीन नहीं होता है। यदि क्रिया, अज्ञानी लोग क्रिया के अधीन कर्म को मानते हैं, अविद्वान लोग कर्ता के अधीन कर्म को मानते हैं। वहां ज्ञानी में कर्तृत्व तो नहीं है, इसलिए क्रिया हो भी रही है
क्रिया हो भी रही है तो भी वहां कर्तापन नहीं होता। और अज्ञानी जो है, अज्ञानी की तो ये बात छोड़ो, क्रिया ना भी हो रही है, हाथ पांव नहीं चल रहे, तो मनोराज्य को ही भी कर्म कर रहा है। उसको भी कर्म कर रहा है। और ये तो सिद्धांतिक बात बताई। यदि अविद्या निवृत्त नहीं हुई तो कर्म से नहीं छूटा पिंडा। चाहे आंख बंद करे रहो, चाहे युद्ध लड़ते रहो, दोनों उसकी निवृत्ति, अज्ञानी की निवृत्ति भी घोर प्रवृत्ति है, वो बच नहीं सकता है। देखो, जहां लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम स्वरूप स्थिति की बात नहीं कह रहे, लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो वहां कर्म, क्रिया कर्म जो है की प्रधानता नहीं रह जाती है। क्रिया कर्म होते हुए भी लक्ष्य पर उसकी दृष्टि बनी रहती है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो उस योग का जिज्ञासु है वो भी इस क्रिया विधि निषेधात्मक शास्त्र का परित्याग कर देता है। चलो आगे, कहां पहुंच गए? यस्मात् कर्म प्रकरणाकांक्षी ज्ञानम कर्म गुणो भवेत्, यदि प्रकरणे यस्य तत्तदंगम प्रचक्षते। कर्म प्रकरणाकांक्षी, कर्म प्रकरण में यदि ज्ञान का विधान किया जाए, किया गया होता, यदि कर्म प्रकरण में ज्ञान का विधान किया होता, विधि बनाया गया होता, तो वह कर्म का अंग हो सकता था। कर्म प्रकरण है, ज्योतिष्टोम योग का याग का प्रकरण चल रहा है, और वहां उस ज्ञान का, जैसे अभी बताया था कि देह इंद्रियों को स्वीकार करके वो जो है कर्म करता है, तो यदि वहां ज्ञान का विधान किया गया होता तब तो कर्म का अंग वहां होता, कर्म अंग हो सकता, क्योंकि जो जिसके प्रकरण में विहित है, जिसके प्रकरण में जो विहित है वह उसका अंग होता है, ऐसा मीमांसक मानते हैं। जैसे मुख्य प्रधान विधि, गौण विधि, विशिष्ट विधि, मीमांसा में 3 विधियों की बहुत सारे बच्चा बच्ची हो गए। तो प्रधान विधि से ही उत्पत्ति विधि निकलती है। अब इस उत्पत्ति विधि के विनियोग करने के लिए 6 अंग हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, कितने हो गए? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो श्रुति मीमांसा किसको कहता है? साक्षात रवः श्रुति, जो साक्षात शब्द है, विधि का साक्षात शब्द है। जैसे यजेत, कुर्यात, अग्निहोत्रम, जुहोति, अग्निहोत्रम, कुर्यात, ये जहां सीधा सीधा विधि के आख्यात है, विधि को बताने वाला शब्द है, उनको श्रुति कहते हैं। जिन वाक्यों में श्रुति नहीं होती है उनको, उन पीछे के जो चीजें उनको उसमें हम लेके आते हैं। जैसे प्रकरण है, प्रकरण किसका? विधि का अंग हो गया, वाक्य विधि का अंग हो गया, स्थान विधि का अंग हो गया। अब जैसे प्रकरण को लो, वहां है यस्य पर्ण में ही जुहू, जिसकी जुहू जो है समिधा रखने का जो पात्र है वो पर्णमयी है, पलाश की बनी हुई है। अब पलाश की बनी हुई जो वाक्य है किसका अंग बना? विधि का अंग बना। अग्निहोत्रम जुह्या ज्योतिष्टोम यागेना, ज्योतिष्टोम स्वर कामो ज्योतिष्टोम यागेना यजेत। अब इस विधि का अंग क्या बन गया? यस्य पर्णमयी जुहू, क्योंकि ये उसका अनुगामी है। किसका अनुगामी है? विधि का अनुगामी है। ऐसे ही ज्ञान यदि इस विधि का अनुगामी होता तब तो हम कहा जाता कि ज्ञान जो है कर्म का अंग है, परंतु ये ज्ञान तो किसी का अनुगामी है ही नहीं।
तो कर्म प्रकारांक्षी ज्ञान कर्मणो भवेत्। यदि कर्म के प्रकरण में विज्ञान का विधान किया गया होता तब तो वह कर्म का अंग होता, और जो यदि प्रकरण से तद अंगम प्रत्यक्षते, जो जिसके प्रकरण में होता है वह उसका अंग कहा जाता है। जो जिसके प्रकरण में होता है उसका अंग कहता है। तुम नर्मदा परिक्रमा करते हो, ये हो गया कर्म। अब इसमें जिस चीज की तुमको जरूरत पड़ी, ये डंडा की जरूरत पड़ी, थैला की जरूरत पड़ी, ये क्या बन गए? उस परिक्रमा का ये अंग बन गया। तो ज्ञान ऐसे उस कर्म का अंग बनता है जहां कुछ पाना होता है। ऐसे तद अंगम प्रत्यक्ष, जो जिसके प्रकरण में होता है वह उसका अंग होता है, और ज्ञान जो है किसी कर्म के प्रकरण में होता नहीं। तो इस प्रकार से स्वरूप लाभ मात्रेण यत्व अविद्या निहंति न तदंगम प्रधानम वा ज्ञानम स्यात् कर्मणा क्वचित। स्वरूप लाभ मात्र से, स्वरूप लाभ मात्र माने ज्ञान उत्पन्न होने पर, कर्म से निष्काम भाव से कर्म करने से, नित्य नैमित्तिक कर्म करने से उत्पन्न होते ही, ज्ञान उत्पन्न होते ही क्या करता है? यत्तु अविद्या निहंति न, हमारी अविद्या को ध्वंस कर देता है। न तदंगम प्रधानम व, ना तो वो उस कर्म का, मुक्ति का, अविद्या निवृत्ति का ना तो वो अंग बना और ना वो अंगी बना। न तदंगम प्रधानम व ज्ञानम स्यात् कर्मणा क्वचित, ना तो वह अंग है और ना वो प्रधान है, ना गौण है ना प्रधान है, वो तो साक्षात है। तो समूल अविद्या को नष्ट करता ज्ञान कर्म का अंग अथवा प्रधान नहीं हो सकता, क्योंकि वहां प्रयोजक भाव नहीं है। अर्थ कहो कि ऐसा क्यों झूठ बोलते, वहां प्रयोज्य तो है मुक्ति प्राप्ति देखो प्रयोजन नहीं है, अज्ञान निवृत्ति प्रयोजन है। ज्ञान से अगर प्रयोज्य भाव देखते हो तो मुक्ति नहीं, परमात्मा तो प्राप्त है ही, सबको प्राप्त है, अप्राप्ति का भ्रम है। तो इस प्रकार से ये निवृत्त हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्लोक संख्या होगी 64।